हेलो बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर सेकंड है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें हमारा यूनिट जो टॉपिक है, ठीक, उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेज। जैसे हमारे अर्थ से किसी प्लेनेट या स्टार या मून, उसकी डिस्टेंस को कैसे मेजर करें, ठीक। तो यह आपको काफ़ी रोचक भी लगेगा कि यहाँ से हम सन की डिस्टेंस या मून की डिस्टेंस या कोई अदर प्लेनेट है, बृहस्पति है, आपका जो भी कोई मार्स है, ये जो प्लेनेट है उनकी डिस्टेंस यहाँ से कैसे मेजर करें। कोई फीते से तो मेजर कर नहीं सकते, तो वो जो मेथड है उसको जो मेजर करने का तरीका उसे बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। अभी पैरेलैक्स क्या है, देखिए आपका ये बोर्ड का जो बैकग्राउंड है ये वाइट है। यदि इस बैकग्राउंड पर मैं कोई आपका एक क्या बना दूं, पॉइंट बना दूं, आपका एक ब्लैक पॉइंट है, यदि इस पॉइंट को हम किसी डिस्टेंस से बारी बारी से लेफ्ट आई और राइट आई से देखें, बाईं आंख और दाईं आंख से देखें, तो आप एक बार हम केवल देखेंगे बाईं आंख से, दाईं आंख को बंद रखेंगे, और दूसरी बार जब दूसरी दाईं आंख से देखेंगे, जब बाईं को बंद करेंगे, तो जो बारी बारी से आप देखोगे तो देखोगे कि ये जो बैकग्राउंड है इसके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट अलग स्थान पर दिखेगा। आपकी बाईं आंख से अलग स्थान पर दिखेगा और दाईं आंख से अलग स्थान पर दिखेगा। इसका मतलब है कि किसी एक वस्तु को आप दो भिन्न प्लेस से देखो तो वो भिन्न स्थान पर दिखाई पड़ेगी। इसी को हम बोलते हैं पैरेलैक्स। आप कहोगे सब ऐसा नहीं होता। अरे आप देखिए कि यदि आपका कोई दोस्त है, वो किसी एक सिटी में और आप किसी दूसरे सिटी में हो, और एक ही टाइम पर स्काई में हम मून को देखें, तो आपको मून दोनों सिटी के ऊपर दिखाई दे रहा है, जबकि मून तो वन ही है, एक ही है ना, तो दो जगह क्यों दिख रहा है, वो पैरेलैक्स के कारण। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट को दो भिन्न आपकी पोजीशन से देखा जाता है तो आपको भिन्न प्लेस पर दिखाई पड़ेगी। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे टेलीस्कोप है, मानो अर्थ पर दो पॉइंट है ए और बी, और एक ही टाइम पर अर्थ के जो दो प्लेस हैं ए और बी, वहां से टेलीस्कोप द्वारा उस आकाशीय पिंड को या एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है उसको देखा जाएगा। आपकी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी जैसे स्टार है, मून है, प्लेनेट है, उसको एक ही टाइम पर अर्थ के दो प्लेस है जो काफी सारे डिस्टेंस पे, उनसे एक ही टाइम पर देखते हैं, ठीक। तो आपका ये टेलीस्कोप ऐसे था, इसको देखने का हमने रोटेट किया, तो ये आपने कितने एंगल से घुमाया, ये एंगल φ1 और ये एंगल φ2। वर्टिकल से टेलीस्कोप को कितना रोटेट कर रहे हैं उससे एंगल को मेजर कर सकते हैं, और ये φ1 एंगल इसके बराबर होगा, φ2 इसके बराबर। तो जो देखने की दो डायरेक्शन है, आपकी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, इसको अर्थ से टेलीस्कोप द्वारा देखने की जो डायरेक्शन है उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो थीटा का बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। तो आपका थीटा क्या है, पैरेलैक्स एंगल है। और जो दोनों प्लेसेज हैं ए और बी, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं बेसिस। तो बेसिस कितना है, बी। और आपकी जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है उससे और अर्थ की जो डिस्टेंस है उसको किससे डिनोट किया है, कैपिटल डी से। अब देखिए, आप देखो यदि हमारे पास कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अब आप देखिए ये जो दो रेडियस है, तो ये एंगल, ये क्या बनाया, एक एंगल। इतनी चाप, इतनी बड़ी चाप हम खा लें, यदि आपको और दूर जाओगे तो आपकी क्या होगी, आर्क और बड़ी होगी, आर्क और बड़ी होगी। तो जो आर्क है, यदि आर्क आपकी छोटी हो, देखिए यदि एंगल छोटा होता है तो आर्क की भी छोटी होती है। तो आपका रेडियस के कंपैरिजन में जब आर्क छोटी होगी तो ये एंगल बहुत छोटा होगा। तो देखिए आपके यहाँ पर जो रेडियस है बच्चों, यहाँ पर जो रेडियस है वो तो बहुत ही बड़ी है, डी, अर्थात डिस्टेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी एंड अर्थ, और बेसिस है वो इसके कंपैरिजन में कम है। तो आपका एंगल ये थीटा है, ये आपका एंगल छोटा होगा, और एंगल इक्वल टू क्या होगा, एंगल
इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। ठीक, तो एंगल कितना आपका एस्ट्रोनॉमिकल एंगल थीटा, और आर क्या है, आर को एंगल के सामने जो होगी उसको क्या है आर, तो बेसिस आपका आर हो गया, और रेडियस क्या होगी, रेडियस है डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी फ्रॉम अर्थ, ये हो गया कैपिटल डी, और कैपिटल डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी बाई थीटा, वेयर बी है जो बेसिस, और ये क्या है, ये तो है बेसिस, और ये आपका क्या है, आपका थीटा, आपका पैरेलक्स एंगल। ठीक, तो बेसिस अपॉन पैरेलक्स एंगल, और पैरेलक्स एंगल है जो हम मेजर कर सकते हैं थीटा इक्वल टू φ1 प्लस φ2 से, और बेसिस अर्थ के जो दो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस। यहां पर थीटा है इज टेकन ऑलवेज इन रेडियन, आपका थीटा हमेशा किस में लिया जाएगा, रेडियन में। तो आपके देखिए, तो इस फॉर्मूले से कैपिटल डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, हम किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, सन है, मून है, प्लेनेट है, स्टार्स हैं, उसकी अर्थ से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। ठीक, तो एक तो पैरेलक्स मेथड से किसी भी आपके एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी की अर्थ से डिस्टेंस मेजर की जा सकती है। उसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन थीटा, वेयर स्मॉल बी इज द बेसिस और द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट अर्थ। अर्थ पर जो आपके टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां से हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस है, और थीटा क्या है, आपकी टेलीस्कोप की जो दो साइड्स हैं उनके बीच का एंगल है। अब यदि हमारे पास डी आ जाती, अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी की अर्थ से डिस्टेंस आ जाती है, तो हम उस एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी की साइज भी मेजर कर सकते हैं। सपोज करिए ये सन है, क्या है सन, तो सन की डिस्टेंस आ गई। सन की डिस्टेंस यदि आपके पास आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, उसकी साइज भी मेजर कर सकते हैं। कैसे करोगे साइज मेजर, देखिए यदि हमको साइज मेजर करनी है तो ये हमारा क्या है, सन है ये, और इस पर ये इसका डायमीटर है, स्मॉल डी क्या है इसका डायमीटर। तो आपके पॉइंट ए और बी क्या है, डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट, अर्थात डायमीटर के आपके एंड्स हैं उनके पॉइंट है। तो अर्थ के किसी एक ही जगह से, अर्थ पर किसी एक ही पॉइंट है कोई ओ, उससे एक बार हम पॉइंट ए को देखेंगे, दूसरी बार पॉइंट बी को देखेंगे, और टेलीस्कोप की जो दो साइड्स हैं उनके बीच का जो एंगल है वो एंगल है एल्फा। एल्फा को बोलते हैं आपकी एंगुलर डायमीटर। ये क्या कहलाता है, एंगुलर डायमीटर ऑफ सन हो गया। तो ये क्या हो गया, एंगुलर डायमीटर ऑफ सन, ये क्या होगा डायमीटर ऑफ सन, और कैपिटल डी क्या है, सन की अर्थ से डिस्टेंस, वो हम पहले ही मेजर कर चुके हैं। फिर आगे यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाए, एंगल इज इक्वल टू द आर्क स्मॉल डी अपॉन रेडियस। देखिए ये आपकी बन गई आर्क, ये होगी रेडियस। जब ये एंगल छोटा हो तो हम इसको आर्क मान सकते हैं। आप लोग जब आर्क तो ऐसे होती है, भाई आर्क ऐसे होती है, लेकिन यदि इसको एक छोटा सा हिस्सा ले, आपका छोटा सा हिस्सा ले तो स्ट्रेट लाइन होगी। तो आपकी इस एंगल बहुत छोटा है, इस रेडियस के कंपैरिजन में ये बहुत छोटी आएगी, इसलिए स्ट्रेट लाइन जैसी मान सकते हैं। तो एल्फा इज इक्वल टू डी अपॉन कैपिटल डी। ठीक, हमें क्या लेना है, डायमीटर, तो d इज इक्वल टू एल्फा इंटू डी। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये आपकी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है उसके डायमीटर का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, एल्फा मतलब एंगुलर डायमीटर इंटू डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी फ्रॉम अर्थ, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, वेयर एल्फा ऑलवेज टेकन इन रेडियन। तो ये आपका डायमीटर निकालने का फॉर्मूला है, या एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी की साइज का फॉर्मूला है, और ये आपकी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है
उसकी अर्थ से डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो इन दोनों फॉर्मूलों का यूज कैसे होता है वो हम क्वेश्चनों के द्वारा समझा सकते हैं। तो ये आपका क्या है, पैरेलैक्स मेथड है, जिसके द्वारा हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है उसकी अर्थ से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है उसकी साइज भी मेजर कर सकते हैं। ठीक, एक फॉर्मूला कैपिटल D इज इक्वल टू बी बाई थीटा, ये तो डिस्टेंस मेजर का फॉर्मूला है, बी बेसिस और थीटा पैरेलैक्स एंगल, और आपका डायमीटर का फॉर्मूला है D इज इक्वल टू अल्फा कैपिटल D, D इज द डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी फ्रॉम अर्थ एंड अल्फा इज द एंगुलर डायमीटर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। तो इन दोनों फॉर्मूले के यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप देखिए बच्चों, अभी हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उन सब में एंगल को हमें रेडियन में लेना है, और क्वेश्चन जब आपको देता है तो एंगल को या तो डिग्री में देगा या आर्क मिनट में या आर्क सेकंड में। तो सबसे पहला काम हमारा यह है कि जो एंगल दिया गया है पैरेलैक्स एंगल है या आपका एंगुलर डायमीटर है, यदि वो डिग्री आपके आर्क मिनट और आर्क सेकंड में दे रखा है तो सबसे पहले हमें किस में बदलना पड़ेगा, रेडियन में। तो रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंगल 1 डिग्री 1 आर्क मिनट और 1 आर्क सेकंड इन रेडियन। तो हमने एंगल पढ़ाया था जब आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनता है पूरा वो 360 डिग्री का और किसके बराबर होता है 2 पाई रेडियन की, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन है। तो देखिए इसका एक क्वेश्चन क्या, ये पार्ट सॉल्व करते हैं कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है। सिंस 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन और 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन और 1 डिग्री इज इक्वल टू 22 अपॉन 7 इंटू 1, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 रख दो, ये आपका क्या होगा रेडियन। और जब हम इसे क्या करें, हमको सॉल्व कर लें तो इसकी वैल्यू आती है 1.745 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। तो ये हमें याद रखना है कि 1 डिग्री किसके बराबर है 1.745 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। ठीक, अब सेकंड आपका 1 मिनट किसके बराबर है, तो देखिए बी पार्ट। अब जो 1 डिग्री होता है उसमें 60 आपके मिनट एंगल होते हैं। इस जो डैश लगा रखा है इसको बोलते हैं आर्क मिनट या सिंपल मिनट बोलते हैं। जिस प्रकार 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, टाइम के होते हैं, इस तरह 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट होते हैं। जिस तरह 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसी तरह 1 आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड होते हैं। ये आर्क सेकंड का सिंबल है डबल डैश, ये डैश आर्क मिनट का है, ये डिग्री है। तो बोलो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10 की पावर -2 और 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 60 रेडियन। आप इसमें 60 से और डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, आपके 1 आर्क मिनट में आपके रेडियन आ जाएंगे और ये हो जाएगा 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। तो ये आपको ये भी रिमेंबर रखना है कि 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 2.91 इंटू 10 की पावर -4, 1 डिग्री 1.745 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। अब बात करते हैं 1 आर्क सेकंड की। तो देखिए सी 1 मिनट इज इक्वल टू होगा 6 आर्क सेकंड इज इक्वल टू हो गया 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। तो 1 आर्क सेकंड इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 60 रेडियन। अब इसको 60 से हम और डिवाइड करें तो वो आ जाएगा आपका 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। तो ये आपका
1 आर्क सेकंड को रेडियन की। तो ये 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, तो 1 आर्क मिनट में ये रेडियन होते हैं, और 1 आर्क सेकंड में ये इतने रेडियन होते हैं। ये आपको रिमेंबर रखना है, नहीं तो आपको इस तरह से फिर निकालना पड़ेगा। न्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब। अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखो आगे देखिए बच्चों, आपका पैरेलल मेथड से एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी की डिस्टेंस निकालने का ये न्यूमेरिकल है। वो कह रहा है द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। ये अर्थ के डायमीटर पर जो आपके अपोजिट पॉइंट है ए और बी, वहां से टेलीस्कोप द्वारा मून को देखा गया, और दोनों डायरेक्शन के बीच एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ, द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द 2 डायरेक्शंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट। गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ to be about 1.276 into 10 की पावर 7 मीटर। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, अर्थात पैरेलल एंगल दे रखा है। तो पैरेलल एंगल सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन पैरेलल एंगल थीटा इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट। अब क्वेश्चन क्या, जब मैंने क्या कहा था आपसे कि ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा रेडियन में मेजर की जाएगी। तो थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट, और ये 54 मिनट। कंप्लीट मिनट में चेंज कर लें तो हो गया 114 मिनट। थीटा इज इक्वल टू, अब बताइए आपका जो 1 मिनट है वो कितने रेडियन के बराबर है, वो होता है 1 मिनट इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था, तो थीटा हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 114 मिनट इंटू इसको कर लें 2.91 इंटू 10 की पावर -4, और ये क्या बन गया आपका रेडियन। और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसकी वैल्यू रहेगी बच्चों आपके 3.32 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। तो ये आपका पैरेलल एंगल आएगा, इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक, दूसरा आपका जो बेसिस है, बेसिस बी इज इक्वल टू ये आपका 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। देयरफॉर देखिए थीटा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और डी अर्थात और डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ कैपिटल डी इक्वल हो जाएगा बी अपॉन थीटा, और बी की वैल्यू 1.276 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन डी की वैल्यू है 3.32 इंटू 10 की पावर -2, इतने मीटर आ जाएगी। और अब इनको सॉल्व करें तो ये आपका आएगा 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। इसको यदि किलोमीटर में चेंज करें तो हो जाएगा 3,84,000 किलोमीटर। ठीक, तो आपको याद भी रखना है कि हमारे जो मून है उसकी अर्थ से डिस्टेंस कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। ये हमारी मून की, अभी मून मिशन चला था ना पिछले वर्ष, तो आपका जो था लॉन्चिंग व्हीकल वो कितने डिस्टेंस गया था, 3,84,000 किलोमीटर डिस्टेंस पर आपका मून है। तो इस तरह देखा हमने पैरेलल मेथड के द्वारा अर्थ से ही आपके एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है उनकी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं आपकी कि एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है उसकी साइज को कैसे मेजर करते हैं। देखिए, अब देखिए बच्चों, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम सन का डायमीटर मेजर करेंगे या साइज ऑफ सन मेजर करेंगे। द सन एंगुलर डायमीटर
इज मेजर्ड टू बी, ये एंगुलर डायमीटर कहलाता है, एंगल होता है, इसे एंगुलर डायमीटर बोलते हैं। बताया था आपको, इज टू बी 1920 आर्क सेकंड, इसको बोलते हैं अल्फा। हमारा कितना है एंगुलर डायमीटर 1920 आर्क सेकंड। और मैंने कहा था कि आर्क सेकंड हो, आर्क मिनट हो, डिग्री हो, सभी एंगलों को हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो कितना हो जाएगा 1920, और 1 आर्क सेकंड में दे रखा, हमने निकाल रखा है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। और इसे मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 9.31 इंटू 10⁻⁻3 रेडियन। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी अल्फा की। अब हम बात करते हैं, देखिए एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और अल्फा जो है आपका एंगुलर डायमीटर, एंगुलर डायमीटर ये दे रखा है, नहीं अल्फा दे रखा है, सॉरी डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, ये हमने डिफाइन की थी डेफिनेशन। आपका कौन सा डिस्टेंस है 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, याद करो, अर्थ से सन की डिस्टेंस को आपका AU बोलते हैं। ये यूनिट का मेजर भी है लेंथ का, और वो वैल्यू कितनी होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक, वो कितनी देर की है, कैपिटल D इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। सिंस एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और डायमीटर D इज इक्वल टू अल्फा इंटू D। तो अल्फा की वैल्यू ये रही 9.31 इंटू 10⁻⁻3, और डिस्टेंस वैल्यू रही 1.496 इंटू 10⁻11, और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आती है 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। तो ये आपका इसका सन का आपका क्या हो गया डायमीटर। इस तरह से पैरेलक्स मेथड के द्वारा हम किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी की अर्थ से डिस्टेंस और उसकी साइज का मेजरमेंट करते हैं। तो आज हमने पढ़ा जो लार्ज डिस्टेंस है उनको कैसे मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि बहुत छोटी जो लेंथ होती है आपके एटॉमिक साइज की या मॉलिक्यूलर साइज की, उनको कैसे मेजर करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।